तो यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 17वें चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में सीलियो ज़ैंगरेन को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ की मौत बहुत गलत तरीके से हुई, जिसे सुनकर ज़ैंगरेन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो उसे बताता है कि हाँ मुझे याद है कि मेरी माँ की मौत के दौरान मुझे इन्वेस्टिगेशन टीम ने सिगल वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैं एक प्रेसिसली हंटर हूँ क्योंकि मैं इस केस के बहुत ज्यादा करीब जाना चाहता हूँ और इस वाक्य के सच का पता लगाना चाहता हूँ। फिर ज़ैंगरेन उससे पूछता है कि आखिर ये क्या है और सीलियो उसे बताती है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती क्योंकि तुम्हारी हंटर कंट्रीब्यूशन बहुत कम है इस चीज को जानने के लिए। और वो उसे बताती है कि अगर तुम कंट्रीब्यूशन कॉन्फिडेंटली करोगे तो तुम इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाओगे। तुम्हारी माँ का केस टॉप सीक्रेट है तुम्हारे स्टेटस के साथ साथ, और अगर तुम कॉम्प्रोमाइज करोगे तो तुम इस स्टेटस को एक्सेस कर पाओगे, और अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो तुम इस केस की एक्सेस को कैच कर पाओगे। और उसे बताती है कि लेकिन अभी अभी डंगन का एक सीजन ओपन हुआ है जिसके बारे में तुम साइन करके उसे क्लियर करोगे, और अगर तुम उस डंगन को क्लियर कर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दूंगी। और आखिरकार ये एक वर्ल्ड इवेंट लेवल इंसिडेंट है जिसका नाम डंगन्स है। और वो सीलियो ज़ैंगरेन को कहती है फॉरगेटन सिया। और फिर हमें वहाँ पर कंप्यूटर पे बैठा एक इंसान दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि तुम्हारी पावर कंसिडरेबली कंट्रीब्यूशन हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे आखिरकार कि हम आपके गोल्ड रैंक को लेवल अप कर सके आपकी करंट स्ट्रेंथ के साथ। ज़ैंगरेन गुस्से से उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि जैसे कि तुमने मेरी माँ को मेंशन किया तो मैं तुम लोगों के साथ अब जरूर कोऑपरेट करूंगा। फॉरगेटन सिया मैं समझ गया। फिर इसके बाद हमें वहाँ पर एक म्यूजिक सिस्टम दिखाया जाता है जिसमें से कि कोई कह रहा होता है कि गिल्ड मास्टर आखिर आपका इसके बारे में क्या राय है। ज़ैंगरेन पहले ही इन सब चीजों से ज्यादा एबिलिटीज रखता है तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। वो उसे आगे से कहता है कि हाँ। इसके बाद सेलियो सियोबाई को कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। सियोबाई उसे कहती है कि थैंक यू गिल्ड मास्टर, और वो गिल्ड मास्टर से बताती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक उसकी पावर बहुत ही कम वक्त में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। एक्सिस्ट के साथ ही उसने उन बॉसेस का मुकाबला भी किया और डंगन के पावर लेवल के साथ अब हम इसको बेसिकली तौर पर बहुत करीब से देखेंगे। और कहती है कि दरअसल हमारी प्रीवियस गिल्ड मास्टर के अकॉर्डिंग वो एक रेड यूआई रखता है फर्स्ट क्लास के लिए, यही उसका एक्सक्लूसिव डंगन सिस्टम है, लेकिन अभी के लिए हम उसे थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करेंगे। कहती है कि अभी वो हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए थोड़ा अनविलिंग है। बेशक उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली है जिससे कि वो अपने गिल्ड को प्रूव कर सकता है, यकीनन उसे ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। कहती है कि ये सब चीजें काफी है उस गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। तो वो ये सुनकर थोड़ा चुप कर जाती है और वो गिल्ड मास्टर की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिर ये तुमसे किसने कहा। और कहती है कि अभी ये चीज बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं रखती, और कहती है कि आखिरकार हम एंटरटेनमेंट गिल्ड के बारे में इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर इससे कुछ इंक्रीज होगा तो क्लोवर गिल्ड इन्फ्लुएंस होगी। हम उस क्रैब को बहुत ज्यादा एफर्ट्स के साथ टाइटली पकड़ेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, ये डंगन की टाइम लिमिटेड है। और सियोबाई से कहती है कि हाँ गिल्ड मास्टर। इसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर उस गिल्ड मास्टर की एंट्री होती है और वो सबको गुड मॉर्निंग कह रही होती है। उनमें से एक लड़का उसे बताता है कि मैं आपको याद करवा दूं कि कल डंगन का मैच है, और वो उसे बताती है कि हाँ मैं जानती हूँ। फिर वहाँ पर ज़ैंगरेन की एंट्री होती है जो कि कहता है कि मैं इस प्रोबेबली रिकॉग्नाइज के बाद इस तरह की ड्रेसिंग करना पसंद करूंगा, और आखिर में ऐसा एक्ट क्यों करूँ कि मैं एक सुपर हीरो हूँ। और वक्त की आखिरी रात में ज़ैंगरेन उस गिल्ड मास्टर से पूछता है कि आखिर कैसे मैं तुम लोगों के साथ कोऑपरेट कर सकता हूँ। वो उसे बताती है कि तुम्हारी हंटर रैंक, जजिंग और अपडेटिंग तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो सकती, और खास तौर पे तुम्हारा सिरकमटेंस, और मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक रिजर्वेशन बना सकती हूँ। इसी वक्त कोई तुम्हारे साथ नेचुरली लिंक अप भी कर सकता है। ज़ैंगरेन आगे की तरफ बढ़ता है और वो हंटर एसोसिएशन ऑफिस टावर की तरफ जा रहा होता है। इसके बाद वो 2026 नंबर को देखते हुए कहता है कि यही वो जगह है। वो डोर को नॉक करता है लेकिन डोर ओपन हो जाता है। वो कहता है कि क्या दरवाजे को लॉक नहीं लगा हुआ था, और अंदर की तरफ जाता है और अपना इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं, और आगे वो किसी को बैठे देखते और कहता है कि तुम, और आगे वो टोपी मैन बैठा होता है जो कि कहता है कि तुम ज़ैंगरेन हो, क्या मैंने बिल्कुल ठीक है, और तुम यहाँ पर अपनी रैंक को जज करवाने आए हो। मैं काफी टाइम से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा था। तो फिर वो आदमी उस एस्ट्रे की तरफ हाथ करता है और अपने मैजिक से उसको हवा में उड़ा देता है और खुद भी खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर ज़ैंगरेन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो उस एस्ट्रे को टांग मारता है और कहता है कि चलो तुम्हारी कैपेबिलिटीज को देखा जाए, जिसे सुनकर ज़ैंगरेन गुस्से में आ जाता है और वो उसके अटैक को डॉज कर देता है। वहाँ पर एक धमाका और उन दोनों की अटैक्स बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं जिन्हें कि सब लोग देख रहे होते हैं। फिर ज़ैंगरेन उससे पूछता है कि आखिर असल में तुम हो कौन। टोपीमैन दोबारा ज़ैंगरेन पर अटैक करता है और उसे कहता है कि तुम वो करोगे जो कि मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। हाँ मैं तुम्हें बिल्कुल टेस्ट कर रहा हूँ, और ये बात सिर्फ वो औरत ज़ियाओ जिंगयान ही जानती है कि मैं कैसे मैसी टेस्ट करता हूँ। और ज़ैंगरेन उसे कहता है कि आखिर तुम सिर्फ एक ही, और मैं तुम्हें यहाँ पर ज्यादा अरसे तक नहीं देखूंगा। टोपीमैन उसे कहता है कि लेकिन मैं ये नहीं जानता कि तुम इतने वर्थी क्यों हो, और क्या ये सच में टाइटल है। उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहते हैं कि लेविटेशन एट्रीब्यूट पावर। वो आदमी बार बार ज़ैंगरेन पर हमला करता रहता है और ज़ैंगरेन उसे कहता है कि ये एक बहुत ही सो कॉल्ड टेस्ट है, यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा कार्पिशियस है। और ज़ैंगरेन उसे बताता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मुझे उम्मीद है कि
कि तुम मुझे अब सारी एक्सप्लेनेशन दोगे। फिर वो टॉपी मैन हंसने लगता है और जैंगरन को कहता है कि हट, और वो भी मुझे। वो जैंगरन को जमीन पर गिरा देता है और जैंगरन अपने हाथ को बाहर निकाल के कहता है ब्लेड ऑफ बैलेंस। इतने में उसकी ब्लेड ऑफ बैलेंस उसके हाथ में आ जाती है और वो खड़ा हो जाता है। फिर वो आदमी दोबारा से मैजिक करता है और उसे कहते हैं कि तुम कितने एरोगेंट हो। और जैंगरन गुस्से से कहता है कि आखिर ब्लेड ऑफ बैलेंस का इफेक्ट डिसिपेट कैसे हो गया। और वो आदमी अपनी फिंगर को जैंगरन की तरफ करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हर्ट कर सकते हो अपनी इन छोटी छोटी ताकतों के साथ। और वो जैंगरन के पास आ जाता है और उसकी ब्लेड ऑफ बैलेंस के हमले को डॉज कर देता है और उसके इर्द गिर्द एक सर्कल बना देता है और कहता है कि इस दुनिया के सर्कल में इस मूवमेंट के हेजिटेशन रिजल्ट का कफारा तुम्हें हराना है। और वो उसे कहते थे तुम्हें अपनी मौत के लिए बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए और तुम्हें अपनी पनिशमेंट को कॉन्शियस करना चाहिए। और वो जैंगरन पर दोबारा हमला करते हुए उसे कहता है कि तुम्हारे ओपोनेंट। फिर वो जैंगरन के करीब चले जाता है और उसे जोर से धक्का देता है और उसे कहता है कि ये ह्यूमिलिएशन होगा। जैंगरन जमीन पर उस दायरे में गिर जाता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा अनोइंग है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।